न भूतो न भविष्यति। मुंबई की ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि ओहो, क्या मम्मा थी, क्या मम्मा का प्यार था, क्या शक्ति स्वरूपा थी। देखा जाए तो बाबा मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में न कोई हुए और न होंगे। न भूतो न भविष्यति। ऐसा वंडरफुल व्यक्तित्व तेजस्वी जीवन मम्मा का था। जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हम एकदम नए नए थे। यह सन 1961 की बात है। जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हम एकदम नए नए थे। यह सन 1961 की बात है। मुंबई के करीब 8-10 लोग बैठे थे। बाबा से हम मिल रहे थे। उस समय हापुड़ में कुछ हंगामा चल रहा था। बाबा वहाँ के भाई बहनों से समाचार सुन रहे थे। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, कल तो मम्मा आ रही है, सारा काम निपटा लेंगे, चिंता नहीं करो। बाबा निश्चिंता, विश्वास और दृढ़ता से मम्मा के बारे में कह रहे थे। तो मुझे आश्चर्य लगा कि मम्मा कैसी होगी, बाबा उनकी इतनी महिमा कर रहे हैं। तो वैसे ही बहुत विचित्र पर्सनालिटी वाली हूँ। ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने तो मम्मा को तब तक देखा ही नहीं। अगले दिन मम्मा आई तो बाबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। मैं तो एक छोटी बच्ची बन गई। उस दिन मम्मा बाहर से आई थी। मम्मा शाम को आए हुए सभी बच्चों से मिल रही थी। सब बच्चे मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा से वो मेरा पहला मिलन था। मैं भी मम्मा की गोदी में गई। जब मैं मम्मा की गोद में गई तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं एक छोटी बच्ची और माँ की ममता के पालने में झूल रही। मैं बहुत हल्कापन और आनंद अनुभव कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को भूल गई। मम्मा से मिलने से पहले जब हम बाबा से मिले तो बाबा मुझे कह रहे थे, बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो। मैंने कहा, बाबा हमने मम्मा को देखा ही नहीं तो पहचाने कैसे। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, कल मम्मा आ रही, उनको तुम अच्छी तरह से देखना हो, कैसे उठती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बैठती हैं, सब पूरा निरीक्षण करना। मैं सोचने लगी, कोई कहने की बात है क्या, जब इंसान बैठता है, उठता है, चलता है तो वैसे ही चलती होगी। फिर भी मैंने कहा, जी बाबा। एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी और सामने से मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो देखती रह गई। मैं अपने आप को भूल गई। जैसे जैसे मम्मा नजदीक आती गई मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नजदीक से गुजरकर किचन की तरफ गई। वहां किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वे धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रहे थे। 5-10 मिनट वहां उनको जो कहना था कहकर धीरे धीरे जा रहे थे। उनका चलना तथा दूसरों के साथ बात करने की विधि देखने लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहां से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी उन बिना चाहे उनके पीछे पीछे खींची जा रही थी। एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी तो मैं उनके दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर देखा तो उनकी बैठक बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब बहुत निराला था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने इसीलिए मुझे कहा था कि बच्ची, मम्मा के हर कर्म का परीक्षण करना। हमें मम्मा के बहुत नजदीक रहने का और उनको देखने का सौभाग्य मिला। मम्मा अपने अंतिम काल में करीब 22 महीने मुंबई में रही। उसमें से 18 महीने तो हमारे घर में रही। हम मम्मा के साथ ऐसे रहते थे जैसे अपनी लौकिक माँ के साथ रहते। मम्मा असाधारण थी, लौकिक थी। उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वे सीमातीत थी, वर्णातीत थी। ऐसी माँ की लालना पालना में पले हम बच्चे अति सौभाग्यशाली। थैंक यू मम्मा। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति।